हेलो एवरीवन। ये बुक मैंने शुरू की है महागाथा, जिसके राइटर हैं सत्यार्थ नायक। अभी तक मैं आपको 4 कहानियाँ इसकी सुना चुकी हूँ जो पुराणों से ली गई हैं। आज इसकी 5वीं कहानी लेती हूँ, मनुष्य की उत्पत्ति। आप इन कहानियों को सीक्वेंस वाइज सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस अध्याय में ब्रह्मा ने तप किया और अपने मन से प्राणी को रचा। वह था मनु, जिससे मनुष्य शब्द बना। मनु में देवों जैसी बुद्धि थी, लेकिन राक्षसों जैसे शरीर की भूख भी। उसमें विवेक भी था, यानी भला बुरा करने का अंतर करने की योग्यता भी थी, और उसे अपने कर्मों से अपना भाग्य या भविष्य तय करना था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जब ब्रह्मा ने देव, दानवों, गंधर्वों आदि को बना लिया, तब उनको मनुष्य की रचना की आवश्यकता पड़ी। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से जन्म लेकर दक्ष ने एक समारोह आयोजित किया। सप्त ऋषियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उन सबको स्पेसिफिक जो ड्यूटीज थी वो सौंपी गई। ब्रह्मा और विष्णु भी अपनी निद्रा से बाहर निकलकर उस समारोह में शामिल हुए। सप्त ऋषियों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उससे पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। भक्ति रस से ब्रह्मांड झूम रहा था। सृष्टि पर धर्म निष्ठा की परत चढ़ती चली जा रही थी। अचानक यज्ञ के द्वार पर भगदड़ मच गई। शिवा। ब्रह्मा से विदा लेने के बाद शिव को मेडिटेट करने के लिए एक सुंदर स्थान मिल गया था, जहां वो ध्यान में लीन हो गए थे। लेकिन मंत्रों के उच्चारण से शिव की शांति भंग हो गई। मेडिटेशन भंग होने पर उन्हें क्रोध आया। वे समारोह के द्वार पर पहुंचे। शिव ने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया, यानी अस्त व्यस्त कर दिया, उलट पलट दिया। दक्ष और सप्तऋषि तो डरकर भाग गए, किंतु विष्णु ने इस क्रोध का विरोध किया। किंतु शिव का क्रोध और भी बढ़ गया। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरे ब्रह्मांड का बिखर जाने का डर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सारे तत्व एलिमेंट्स ने आंखें बंद कर ली। ब्रह्मा ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ये विनाश इरिवर्सिबल है, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से युद्ध समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं और विपरीत भी। आप दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। युद्ध इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। आपके आसपास की सभी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, पर युद्ध खत्म नहीं होगा। आप दोनों या तो युद्ध खत्म कर दीजिए या मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड को खत्म कर दीजिए। आप क्या करना पसंद करेंगे? शिव और विष्णु दोनों देवताओं को समझ में आया कि वो गलत कर रहे हैं। वो रुक गए। ब्रह्मा मुस्कुरा दिए। यू बोथ हैव रिमूव्ड फियर फ्रॉम माई हार्ट, रिमूव्ड द थ्रेट अपॉन ब्रह्मानंद। आज से विष्णु हारे होंगे और शिव का नाम हर होगा। दोनों नाम का अर्थ एक ही होगा, दुख दूर करने वाले। ये आपको सदा याद दिलाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के पर्याय, यानी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। हरि और हर शेल टुगेदर बी हरिहर। शिव चले गए। दक्ष का समारोह पूरा हो गया। सब लोग जाने लगे तो विष्णु ने ब्रह्मा को एक तरफ बुलाया। प्रभु, मैंने आपको देखा कि आप परेशान हैं। आपने दक्ष के आयोजन का भी आनंद नहीं लिया। What causes you such grief? विष्णु की सिंपैथेटिक बातें सुनकर ब्रह्मा ने अपनी परेशानी कही, अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई कि कैसे क्रिएशन के प्रोसेस का विनाश हो रहा है। उनके पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी। किस तरह वे हर क्षण एक परेशानी भोग रहे हैं, जबकि विष्णु गहरी निद्रा में सो रहे हैं। ब्रह्मा ने दुख से कहा, मुझे मेरे काम से हटा दिया जाना चाहिए। आई हैव फेल्ड टू डिलीवर। विष्णु एक पिलर की तरफ ध्यान से देख रहे थे। वह व्हाइट गोल्ड से बना था, एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। विष्णु बोले, महादेवा, महादेवा। फिर विष्णु ने कहा, आप महादेव के पास जाइए, वही इसका समाधान कर सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा, मैंने कोशिश की थी, किंतु वे तो अपने ही जैसे अमर प्राणी उत्पन्न करने लगे। महादेव तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं।
वे रचना कैसे कर सकते हैं? विष्णु ने कहा, वे रचना नहीं कर सकते, पर आपको कुछ सुझाव जरूर दे सकते हैं। महादेव के पास जाओ। ब्रह्मा ने विष्णु की बात मानी, पर जब वो शिव के पास गए तो वो ध्यान में लीन थे। दक्ष के आयोजन में शिव का ध्यान भंग होने से वो शिव का रौद्र रूप देख चुके थे। ब्रह्मा को दोबारा ध्यान भंग करने से डर लगा, पर बिना उनसे सलाह लिए लौटना नहीं था, इसीलिए बैठकर भगवान को की प्रार्थना करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिले। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने अपने नेत्र खोल दिए। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सृष्टि खतरे में है और मैं भटक गया हूँ। आई एम लॉस्ट। मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझसे कहाँ भूल हुई। शिव बोले, जिस तरह तुमने पुत्रों को जन्म दिया उसी तरह प्रजनन की प्रक्रिया संभव जिस तरह से तुमने पुत्रों को जन्म दिया उस तरह प्रजनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट हैपन दिस वे। यू जनरेटेड योर सन्स। यू नीड शक्ति। तुम्हें ईश्वर के पुत्रों के साथ शक्ति को भी यानी स्त्री को भी बनाना होगा। शिव खड़े हो गए। ब्रह्मा उन्हें देखते रहे। ब्रह्मा ने देखा शिव के शरीर ने एक नया रूप धारण कर लिया, ऐसा समग्र रूप जो आधा पुरुष था और आधा स्त्री था। राइट साइड उनकी पुरुष की थी और लेफ्ट साइड वो स्त्री की थी। अ यूनियन ऑफ इन डिवीजन, a perfect symbiosis of opposing energies, a divine duality that he had never seen before, a fusion that was whispering the secret of creation to him. यह दृश्य इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा भय और हर्ष की खुशी से वहीं बैठे रह गए। शिव के इस रूप को अर्धनारीश्वर यानी एंड्रोगायनस कहा गया। उस अवतार ने ब्रह्मा को कहा कि इसकी आवश्यकता है क्रिएशन के लिए। शिव शक्ति, देव देवी, स्थिर गतिशील होने बनने का संयुक्त रूप, यानी स्टैटिक और डायनेमिक, बीइंग और बिकमिंग, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आर द टू हाउस ऑफ योर ब्रह्मानंदा। उनका शरीर बीच की धुरी पर नीचे एक समान रूप से डिवाइड था, पर डिवाइड होने के बावजूद भी एक था। परस्पर ओपोजिट एनर्जी का परफेक्ट सिम्बोसिस, एक ऐसी डिवाइन डुअलिटी जो ब्रह्मा ने पहली बार देखी थी। एक फ्यूजन जो सृष्टि के क्रिएशन का रहस्य बता रहा था। उस अवतार ने कहा, क्रिएशन ऐसे होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपकी बनाई हुई सृष्टि के दो अंग हैं। एक के बिना दूसरा अपना कार्य नहीं कर सकता। ओनली व्हेन दीज बाइनरीज इंटीग्रेट कैन देयर बी प्रोपेगेशन। दोनों के मिलने से प्रजनन होगा, इससे सृष्टि आगे बढ़ेगी और निरंतर बढ़ती रहेगी। आदि शक्ति की जय। ब्रह्मा ने नमन किया। देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं नारी की रचना करने में समर्थ हो सकूं। ऐसा एक ह्यूमन पेयर बनाऊं जो प्रजनन करके सृष्टि को आगे बढ़ा सके। उस शक्ति को पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर से स्त्री और पुरुष की रचना की। द फर्स्ट पेयर ऑन अर्थ। द मैन वॉज नेम्ड मनु और वुमेन का नाम था ब्राह्मी। चूंकि प्रजनन के लिए मैथुन को माध्यम बनाया गया, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम मैथुन सृष्टि पड़ा। मानव का जन्म मनु से हुआ, इसीलिए उसे मनुष्य या मानव कहा गया। ब्रह्मा प्रसन्न थे, सृष्टि अब अपना ध्यान रख सकेगी। ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया जो पृथ्वी पर जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप था। यह भगवान की अपनी छवि थी, भगवान का अपनी इमेज। यही ब्रह्मांड का उद्देश्य से था। ब्रह्म इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने ऊपर आई हुई सारी मुसीबतें भूल गए, यहाँ तक कि नारद के शाप को भी वो भूल गए। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वे शब्द जो सच होने वाले थे। अब इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिला? इस अध्याय का यह निष्कर्ष है कि मनुष्य का जन्म ईश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग था। मनु के माध्यम से मनुष्य को यह दायित्व सौंपा गया कि वह पृथ्वी पर धर्म, न्याय और संतुलन को बनाए रखे। मनुष्य एक प्राणी ही नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व आत्मा है, जिसे इस सृष्टि की संरचना और दिशा
तय करनी है। ये इस चैप्टर खत्म होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।